Good morning, children. Good morning, good morning, good morning. Today we are going to start a new topic, that is molality, which is very important for class 11th, JEE, as well as for advanced and for NEET examination. Very important. So chalo, we are coming on topic molality. As you can see the topic molality. Okay. Now you know that suppose think that I have taken a beaker. In that beaker I have taken suppose 1 kg of water, mass 1 kg, and in that I have added 1 mole of salt in that. So molality will be 1. Okay, for example, see one example I am giving you, check. Suppose think this is any beaker, suppose. Okay, suppose this is any beaker, and in this beaker I have taken water. Let this water be this, what is this? Water, and the mass of the water, is suppose 1 kg. Okay, and in this water I have added salt. What I have added? Salt. How much salt? Suppose let it be n number of mole equal to suppose 2 mole. How much salt I have added? 2 mole. So its molality will be how much? See here, molality is represented. A small m is the representation of molality. Molarity का क्या था? कैपिटल M. Molality spelling देखो, molarity, lity. This is lity. Molarity was this. And molality is this. So this already we have discussed. Okay, this already we have discussed in the last video, and now I am explaining about the molality. So the small m, that means molality, okay, is equal to what? Given number of moles and mass. ये नीचे मास हुआ, किसका मास? मास ऑफ सॉल्वेंट. किसका? सॉल्वेंट का. सॉल्वेंट का, सॉल्यूशन का नहीं. अब वो भी होना चाहिए केजी में. किसमें? केजी में होना चाहिए. ठीक है, ये मेरे पास फॉर्मूला है. तो देखो मुझे मोलालिटी निकालना है. तो देखो मोलालिटी इस क्वेश्चन में, तो मोलालिटी निकालना है. तो देखो बच्चे, नंबर ऑफ मोल्स क्या है? 2. तो हमने लिखा 2. अब देखो मास कितना है? 1 kg. तो 1. तो क्या हो गया? मोलालिटी इज 2. स्मॉल m इज 2. तो 2 मोलालिटी. ओके, अब चलो एक और भी एग्जांपल ले रहा हूं. देखो सपोज ये मेरे पास एक फिर से बीकर है, और इस बीकर में सपोज हमने वाटर लिया. सपोज सॉल्वेंट हमने वाटर लिया. लेट द वाटर बी 750 ग्राम. ठीक है, 750 ग्राम. और इसमें हमने सॉल्ट ऐड किया. सॉल्ट ऐड किया कितना? सपोज करो इसमें सॉल्ट ऐड कर लो. सपोज करो n मीन्स नंबर ऑफ मोल इक्वल टू सपोज 1.5 मोल. ठीक है, 1.5 मोल. ठीक है, तो अब मोलालिटी क्या होगा इसका? देखो मोलालिटी कितना हो जाएगा बताओ. नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 1.5. मास कितना है? 750 ग्राम. तो केजी में कितना हो जाएगा? 0.75 केजी, बिकॉज डिवाइडेड बाय 1000. ठीक है बच्चे, तो यहां लिखो 0.75. अब इसको सॉल्व करो. चलो डेसिमल को यहां से हटा दो. तो कितना हो जाएगा? ये 15, ये हो गया 75. ऊपर ये 2 डिजिट था आफ्टर डेसिमल के बाद, तो 100. ऊपर 1 है तो डेसिमल. तो यहाँ पे 2 था, राइट साइड में 2 डिजिट, तो 100. यहाँ पे 1 था तो 10. अब ये कैंसिल हो गया. नाउ यू कैन सी 15 1 जा, और 15 5 जा 75, 5 1 जा, 5 2 जा. तो क्या हो गया? 2. तो यहां भी मेरा कितना आ गया? इसकी भी मोलालिटी है 2. तो ये मुझे मोलालिटी 2 मिला. तो इसकी भी मोलालिटी मेरा
2 है, मोलैलिटी कितना है 2, और इसकी भी मोलैलिटी कितना है मेरा 2। तो बच्चे हमें क्या समझ में आया, मोलैलिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। 1 केजी सॉल्वेंट में कितना मोल सॉल्यूट होगा, दैट इज ओनली कॉल्ड मोलैलिटी। तो देखो मोलैलिटी का एक बार मैं डेफिनेशन में इसका शॉर्ट मीनिंग बता रहा हूं, यहां पे दिख रहा है। ओके देखो, नंबर MBER, ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ में आ गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के कितने मोल्स, मतलब कि ये सॉल्यूट के कितने मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। 1 केजी सॉल्वेंट में कितना होगा, जैसे कि यहाँ 1 केजी में 2, तो यहां पे आपको यानी कि 0.75 केजी में 1.5, तो 1 केजी में कितना 2, तो 1 केजी में कितना सॉल्ट के मोल्स हैं, दैट इज ओनली कॉल्ड मोलैलिटी। अब इस पे थोड़े से न्यूमेरिकल्स की बात करता हूं, ठीक है, उससे पहले मैं एक बार इसे रब कर दूं। चलो अब बच्चे ये क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ठीक है, पहले मैं एनसीईआरटी का करा रहा हूं, उसके बाद मैं कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन पे आऊंगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द डेंसिटी ऑफ 3 मोलार सोल्यूशन ऑफ NaCl इज दिस मच। यह मतलब कि ये है मेरा डेंसिटी, ये डेंसिटी है और इसकी मोलैरिटी दिया हुआ है, दिस इज द मोलैरिटी गिवन। कैलकुलेट मोलैलिटी मतलब स्मॉल m कैलकुलेट, ठीक है। तो देखो बच्चे हमें निकालना है स्मॉल m, तो यहां देखो स्मॉल m दैट मीन मोलैलिटी इक्वल टू, अभी जस्ट हमने क्या फॉर्मूला दिया था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास किसका, सॉल्वेंट का, किसका, सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट जो ज्यादा अमाउंट में है वो, ठीक है, सॉल्वेंट का, वो भी होना चाहिए किसमें, केजी में। तो चलो यहां पे नंबर ऑफ मोल्स ये भी नहीं है, ये भी हमें मालूम नहीं है, हमें गिवन क्या है, मोलैरिटी। तो याद करो बच्चे हमने मोलैरिटी का लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, जिसको नहीं मालूम है वो देख सकते हो बेटा, इससे पहला वीडियो, ठीक है, तो चैनल पे जाकर के तुम देख सकते हो उसे। तो देखो बेटा मोलैरिटी क्या था मेरा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, यही था मोलैरिटी कैपिटल M। तो ये मेरा वैल्यू गिवन है, ठीक है, और ये वैल्यू हमें नहीं दिया हुआ, अगर नहीं दिया हुआ वॉल्यूम तो इसको मैं 1 लीटर मानूंगा। तो देखो बच्चे ये हमें मालूम है कितना, 3 मालूम है, इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स हमें नहीं मालूम है, वॉल्यूम इस कंडीशन में अगर नहीं दिया हो तो हमें 1 लीटर लेके चलना पड़ेगा। तो 1 लीटर को अगर मैं मिलीलीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 1000 मिलीलीटर हो गया, ठीक है। तो अब देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो मेरा n आ गया, दैट इज इक्वल टू, सॉरी वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, अच्छा वॉल्यूम तो इतना दिया, ठीक है, वॉल्यूम हाउ मच इज गिवन, जस्ट वे नहीं वॉल्यूम नहीं दिया, तो कितना हो गया ये 3000, ऐसे देखो ये हो रहा है, ठीक है। तो ये मेरा n इक्वल टू इतना मोल्स हो रहा है, जबकि ये हमने किस में लिया है, मिलीलीटर में लिया है। अगर मैं इसी को लीटर में रखूं तो देखो 3 इक्वल टू n अपॉन वॉल्यूम 1 लीटर, तो n हो गया मेरा कितना, 3 मोल, ठीक है। तो ध्यान रखना बच्चे ये जो हमने यूज किया है, ये मेरा दिखाने का यही पर्पस है, जब भी हमें मोलैरिटी यूज करना है, मोलैरिटी कैपिटल M, उस केस में हमें वॉल्यूम मिलीलीटर में नहीं लेना है,
तो ये वैल्यू केस नहीं आना चाहिए, हमें लेना चाहिए कि वॉल्यूम को लीटर में, तो हमने लीटर 1 रखा है तो ऑटोमेटिकली ये 3 मोल्स आया, मतलब कि नंबर मोल्स ये मुझे मिल गया 3। तो चलो ये वैल्यू मुझे मिल गया है 3, ठीक है। अब मुझे मास नहीं मालूम है। देखो बच्चा, मास के लिए मेरे पास क्या दिया हुआ, डेंसिटी दिया हुआ। देखो बच्चे, तो देखो बेटा, डेंसिटी दिया हुआ ग्राम पर मिलीलीटर, तो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये सारे बच्चों को मालूम है। तो ये मेरा डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया। तो डेंसिटी मेरा क्या दिया हुआ है, 1.2525। मास कितना है, हमें मास तो कैलकुलेट करना है, तो m। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया था मेरा ये 1 लीटर। 1 लीटर दैट मीन 1000 मिलीलीटर, क्योंकि यहां मिलीलीटर में है, तो 1000 मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर, ठीक है। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके मेरा m आ जाएगा, तो m इक्वल टू 1250 इतना ग्राम, क्योंकि डेंसिटी का यूनिट था ग्राम में, ठीक है, ग्राम पर मिलीलीटर। तो मिलीलीटर ये, और ये ग्राम मिलीलीटर, ग्राम पर मिलीलीटर, तो ये मेरा मास ग्राम में आ गया। डन। तो ये मुझे मिल गया मास किसका, सोल्यूशन का। सोल्यूशन का मास ये है। अब मुझे सॉल्वेंट का मास चाहिए। तो सोल्यूशन का मास क्या होता है, सोल्यूट का मास और सॉल्वेंट का मास, ठीक है। तो यहां देखो, मुझे सोल्यूट का मास निकालना है। देखो हमें मालूम है यहां से, चलो इस पोर्शन को मैं रब कर दे रहा हूं क्योंकि मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए। चलो इसको हटा दो, चलो हटाओ। 3 मोल्स में निकाला था, याद रखना। अब देखो बच्चा, अगर मुझे निकालना है, मुझे देखो यहां पे मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूशन कितना है, 1250 माइनस मास ऑफ द सोल्यूट। सोल्यूट कितना था, 3 मोल, ठीक है। तो 3 इंटू मोलार मास ऑफ NaCl निकालो। सोडियम का होता है 23, क्लोरीन का होता है 35.5, तो हो गया 58.5। तो ये हो गया 58.5, दिख रहा है बच्चे, 58.5 दिख रहा है। तो ये मेरा क्या होगा, 1250 मास ऑफ सोल्यूशन माइनस मास ऑफ सोल्यूट। तो इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा, तो क्या हो गया 3 इंटू 5, तो हो गया 15, और 3 8 जा 24 प्लस 1 25, ओके, एंड 3 5 जा 15, 15 एंड 2 15 16 17, ये हुआ ना, यस 15 16 17, यस इतना, और डेसिमल तो ये, ठीक है, ये हुआ ना 58.5 को अगर 3 से मैं मल्टीप्लाई करता हूं, 5 3 या 15, यस 5 15 15 16 17, यस ठीक है, 175, यस इतना है। अब ये था मास मेरा सोल्यूशन का, ये है मास मेरा किसका, सोल्यूट का। तो अगर मैं इसे सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या वैल्यू आएगा, देखो बच्चा 1250 डेसिमल, तो अब देखो ये हो गया मेरा 5.571, तो क्या हो गया 10 माइनस 5 हो गया 5, ये हो गया मेरा 9, 9 माइनस 5 हो गया 4, ये 14, 14 माइनस 7, ये हो गया 1 1 0, और ये 1, और ये डेसिमल यहाँ इतना ग्राम। तो केजी कितना हो जाएगा, 1.074, इतना केजी, ठीक है। अब देखो बच्चा, ये मुझे मिल गया। अब इसका देखो N देन M मोलालिटी इक्वल टू नंबर मोल्स मेरा 3 था, चलो 3 रखा। मास ऑफ द सॉल्वेंट इन द केजी, देखो यही मेरा मास ऑफ द सॉल्वेंट आया है। मास ऑफ द सॉल्यूशन मेरा ये आया, डेंसिटी से निकाला, ये है मेरा मास ऑफ द सोल्यूट, तो सब्ट्रैक्ट करके मुझे आ गया मास ऑफ द सॉल्वेंट, ये ग्राम में था, ये केजी में हो गया। तो अब इसको मैं यहां डालूंगा 1.074, और इसको अगर डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अप्रोक्स 2.6
7 के आसपास, 7-8 के आसपास अप्रॉक्स ये है। 2.7777 होता जाएगा, बट राउंड अबाउट मैं 7 को राउंड करके 8 लिया हूं। तो ये हो गया कितना, ये वैल्यू मोल पर केजी। तो ये मेरा मिल गया क्या, मोलैलिटी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन विच इज कमिंग इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, ओके, आई थिंक समझ में आया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।